कल मैंने आपके साथ मेहंदी की वीडियो शेयर की थी, तो मैंने सोचा चलो आज हल्दी की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये सब फंक्शन शादी वाले दिन थे। व्रत बंध था लड़के का और लड़की की हल्दी थी, दोनों साथ में ही था। तो यहाँ कंगन बंधा रहा है, उसके बाद फिर लड़की को हल्दी लगेगा। हमारे यहाँ हल्दी बुआ लगाती हैं, तो वो बुआ लोग अपनी हल्दी लगा रही हैं, उसको थोड़ा सा लगा के छुआ के छोड़ देंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा नला दें हल्दी से, जैसा आजकल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रीति रिवाज हैं बस वही होते हैं। अब यहाँ पे इसको कर दिए हैं, उसके बाद फिर ये मंत्री का पूजा होने की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें चाचा चाची बैठे थे। मंत्री का पूजा हो रहा था। इस पूजा के बाद फिर व्रत बंध शुरू हो जाएगा। व्रत बंध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पे जो चिराग हैं उनका मुंडन हो रहा है, क्योंकि व्रत बंध में बाल हटा देते हैं, टकले हो जाते हैं सब। तो वही अब चिराग का हो रहा है। हम लोग खड़े थे, मज़ा ले रहे थे वहाँ पे, तो वो भी हंस रहा था। अब वो सब हो गया है, तो अब पंडित जी अपना उसको जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ उनेऊ पहन लेगा, उसके बाद फिर रूठना मनाना चलता रहता है। भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम दें भिक्षाम दें। हमारे यहाँ तो ये व्रत बंध ऐसे ही होता है। ये चिराग की मम्मी मतलब चाची हैं, वो उन्होंने भीख डाल दिया। अब वो भीख डाल लेंगे, उसके बाद ही फिर आगे सब डालेंगे। पहले के बाद ही सब दूसरे लोग भीख डालेंगे। यहाँ पे हिंदू धर्म में और ख़ासकर पंडितों में ये उपनयन संस्कार होता ही है। उपनयन संस्कार होता ही है, जिसमें लड़के को जनेऊ पहना दिया जाता है। वैसे तो ये पहले छोटी एज में हो जाता था, पर अब तो क्या होता है ना कि जब शादी होने वाली रहती है तब लोगों का जनेऊ करते हैं। नहीं, पहले तो लोग छोटे में ही करते थे। अब तो लोग पहनते भी नहीं हैं, पर कुछ कुछ लोग पहनते हैं अभी। जैसे अब इसको करा दिया जा रहा है, इस छोटा है अभी, बहुत बड़ा नहीं है ये, तो अभी ये पहनेगा। तो यहाँ पे चाची ने सारे भीख डाल रही हैं, अपना जितना भी सामान लाई थी वो भीख डाल दी है अपना। अच्छा, आप सब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये होता है कि नहीं होता है। शादियों में ये सब रीति रिवाज जो मैं बता रही हूँ हमारे यहाँ होता है, ऐसा वो होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ क्योंकि होता है, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे ये सब रिचुअल, वहाँ की ये सब रिवाज हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। तो अभी बस ये काम कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। आप सब बताइएगा आप सब कैसे हो। ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी, पर आप सब बताइएगा आप सब कैसे हो और क्या हो रहा है। अच्छा, शादी के फंक्शन में अब रीति रिवाज जो होते हैं उनका अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही उनका मतलब कि अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि लोग बोर हो रहे हैं, उन सबको अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ बैठी थी, मुझे भीख नहीं डालना था यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे चाचा लगते हैं, तो चाचा को भीख नहीं दिया जाता है। सब कहते हैं लड़कियाँ नहीं डाल सकती, इसलिए हमने नहीं डाला था। ये मेरी माताश्री हैं, जो कि इनकी भाभी लगती हैं, तो अब मम्मी भीख डाल देंगी। उसके बाद फिर क्या होगा ना, जब भीख हो जाएगा तो उसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र वंत्र देंगे। उसके बाद फिर इनको जनेऊ पहनाया जाएगा। उसके बाद फिर ये नहा धो लेंगे, नहा धो के फिर ये रूठ के भागेंगे, तो इनके मामा जी इनको मनाएंगे। फिर मामा मनाने के लिए जिसके पास जैसा होता है वो वैसा देता है, कोई गोल्ड देता है, कोई पैसा देता है। तो यहाँ पे इसको तो पैसे की माला 50 की और 20 की थी, हाँ 50-20 की माला थी और गोल्ड की रिंग मिली थी। उसके मामा ने इसको मनाया था, तो मामा ने यही दिया था। और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो फिर इसके बाद फिर गोबर की पत्री उतरती है, वो होगा। फिर सब खाली खाली हो जाएगा। फिर शाम को शादी के फंक्शन। फिर यहाँ पे तब तक मैंने अपने पैर में कलर लगवा लिया था। अच्छा लगता है ना कलर जब पैरों में लग जाता है तो। फिर मैं कुंज को लेकर ऊपर चली गई थी, क्योंकि ये भाई साहब बहुत रो रहे थे। तो ये ऊपर आके यहाँ पे अपनी गाड़ी चला रहे थे, आगे पीछे अप डाउन नीचे ऊपर नीचे दिन भर बस यही करता है ये लड़का। मतलब जब तक जागता है ना तब तक ये बिस्तर पे रह ही नहीं सकता, किसी की गोद में बैठ ही नहीं सकता है।